तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के बारे में। जैसा मैंने बुक में जो थ्योरेटिकल थी, जो रिटन में था, वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम यहाँ पे पिक्चर पे डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत वीडियो भी एड में देख लेंगे। ठीक है। तो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में क्या होता है कि जो आउटर ईयर है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करके ईयर कैनाल में भेज देता है। ईयर कैनाल में साउंड वेव्स जो हैं वो टकराती हैं ईयर ड्रम के साथ। ईयर ड्रम में टकराने के साथ जो साउंड वेव्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं वाइब्रेशंस में। वाइब्रेशंस जो हैं वो चली जाती हैं जो है मिडिल ईयर में 3 बोन्स ऑसिकल्स के पास। ठीक है। मेलस, इनकस, स्टेपीज। उसके बाद ये जो साउंड वेव वाइब्रेशंस हैं वो जाती हैं कोक्लिया के पास। अब हमने पढ़ा था कि कोक्लिया के 3 पार्ट्स होते हैं, इसके बुलाए वेस्टिबुलाए, इसके टेम्पेनाई एंड कोक्लियर डक्ट या बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेपीज बोन है, यहाँ पे ओवल विंडो होती है। अब स्टेपीज बोन जो है टू एंड फिर आगे एंड पीछे मूव करता है और वो ओवल विंडो को पुश करता है। अब इससे क्या होगा कि ये स्केलाई वेस्टिबुलाई और स्केलाई टेम्पेनाई में जो पेरीलिम्फ होता है, स्टेपीज के पुश करने से उस पेरीलिम्फ फ्लूइड में मूवमेंट होती है। ठीक है। और उस मूवमेंट के साथ साथ जो एंडोलिम्फ है इस कोक्लियर डक्ट में, उसमें भी मूवमेंट होती है। ठीक है। फिर एंडोलफ में जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने के बाद वो कोक्लियर नर्व के ज़रिए ब्रेन के पास भेज देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साउंड किस तरह ब्रेन की तरफ जो है जर्नी करता है। अब हम आवाज़ सुन रहे हैं, आउटर वेव्स जो है वो आउटर जो ईयर है वो क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करके भेज देता है इनर ईयर के पास। ये देखें हम आउटर ईयर से साउंड वेव्स को कलेक्ट करके आउटर ईयर जो है वो भेज रहा है ईयर कैनाल के ज़रिए। अब ईयर कैनाल के ज़रिए जो ये साउंड वेव्स हैं वो पहुंचेंगी ईयर ड्रम तक, ईयर ड्रम के पास टकराएंगी। और ईयर ड्रम के साथ जब साउंड वेव्स टकराती हैं तो वो वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये देखें ईयर ड्रम के साथ टकरा रही हैं। अब ये वाइब्रेशंस जो आएंगी मिडिल ईयर में 3 बोन के पास, मेलस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज की मूवमेंट देखें, स्टेपीज टू एंड फ्रो आगे एंड पीछे मूव कर रहा है ओवल विंडो के साथ। ठीक है। अब स्टेपीज की मूवमेंट से क्या होता है, कोक्लिया के अंदर जो पेरीलिम्फ है वो फ्लूइड जो है वो मूव करता है। ये हमारे पास जो है वो कोक्लिया है। अब इसके अंदर देखें वो स्टेपीज की मूवमेंट से उसके अंदर जो फ्लूइड था वो मूव कर रहा होता है। अब इस फ्लूइड के मूव करने से क्या होगा कि जो एंडोलिम्फ है, जो हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन थी कोक्लियर डक्ट, उसमें अंदर हेयर सेल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होते हैं। तो उस फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से वो सेल्स भी मूव करते हैं। ठीक है। अब उन सेल्स की मूवमेंट के बाद वो सेल्स क्या करते हैं कि वो जो वाइब्रेशंस हैं उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। अब ये देखें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में वो कन्वर्ट होंगे वाइब्रेशंस, और वहाँ से कोक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व जो हैं उन वाइब्रेशंस को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेके जाएंगे कहाँ, ब्रेन के पास। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कोक्लिया से गुजर के ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट होके ये सीधा जा रहे हैं, ये देखें ऑडिटरी नर्व के ज़रिए, कोक्लियर नर्व के ज़रिए ब्रेन के पास।